यह कुंडलपुर क्षेत्र नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। नालंदा की ख्याति पूरे संसार में इसलिए है कि जिस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय तक्षशिला एवं विक्रम विश्वविद्यालय भी थे, पूरी देश और दुनिया में ख्याति को प्राप्त थे। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने पर दरवान तक इंटरव्यू लेता था, यानी अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर कितने बुद्धिमत्ता के लोगों को प्रवेश मिलता था और कितनी कठिन प्रक्रिया के बाद में यहाँ पर पढ़ाई संपन्न होती थी, शिक्षा प्राप्त हो सकती थी। इसके बाद एक और कथानक यहाँ के बारे में कहा जाता है कि देश विदेश से आए हुए कम से कम 10,000 स्टूडेंट एक साथ यहाँ पर अध्ययन करते थे, अलग अलग विषयों में, चाहे वो धार्मिक शिक्षाएं हों, नैतिक शिक्षाएं हों, आयुर्वेद से संबंधित शिक्षाएं हों, लौकिक शिक्षाएं हों, पारलौकिक शिक्षाएं हों, सभी प्रकार के भौतिक रासायनिक आदि विषयों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। एक बार की घटना है कि तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी, जिसे असाध्य रोग हुआ और उसे जब मालूम चला किसी माध्यम से कि यहाँ पर एक रामानुजाचार्य प्रोफेसर बड़े वैद्य भी हैं, उसने किसी प्रकार से मालूम करके जब इलाज करने को तैयार नहीं हुआ, फिर भी देखिए इस भारत भूमि में पैदा होने वाले बड़े बड़े जो महान दार्शनिक वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य आदि हुए, उनकी दया और करुणा की भावना के उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको कैसे भी अपन ठीक कर देते हैं। तो दवाइयाँ उन्होंने इस प्रकार से सम्मिलित की, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया कि वह किताब जब पढ़ेगा तो उसकी जो खुशबू, उसकी जो हवा, उससे वह ठीक हो जाए। यह दया का उदाहरण है, यह करुणा और प्राणी मात्र के प्रति सहयोग की भावना का उदाहरण है। परंतु जो क्रूर होता है, जो विपरीत होता है, जो दुष्ट होता है, जो आक्रोशित होता है, वह कितना भयानक परिणाम होता है इसका कि उस बख्तियार खिलजी ने ठीक होने के बाद में इस नालंदा पर आक्रमण किया और नालंदा की लाइब्रेरी को इतना जला दिया कि ना किताब रहेगी, ना यहाँ पर विद्याध्ययन हो सकता है। 6 महीने तक वह लाइब्रेरी जलती रही। तथा इसी से संबंधित एक कथानक है अकलंक और निकलंक स्वामी का, जिन्होंने अध्ययन करने के लिए नालंदा में प्रवेश लिया, परंतु कुछ विधर्मी, आतताई, आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने यह देखा कि यह 2 बड़े ही विद्वान हैं और हमारे मत और दर्शन से संबंधित नहीं हैं, तो उन्होंने उनको मारने के लिए योजना बनाई। परंतु इस जैन शासन की ताकत, इसकी शक्ति देखिए कि अकलंक और निकलंक जब यहाँ से भागे और उनके पीछे सैनिक भागे, तो निकलंक स्वामी ने अपने भाई को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने जैन शासन की रक्षा के लिए, जैन सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए अपने आप की बलिदान दे दिया। यह नालंदा विश्वविद्यालय अभी खंडहर रूप में है, परंतु कभी इस भारत जो विश्व गुरु के रूप में था उस समय अत्यंत ख्याति थी। आज भी अगर हम देखते हैं, वहाँ की मिट्टी को छूते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि भारत पहले से ही कितना वैज्ञानिक रूप से अग्रसर और आविष्कारों में अग्रणी था। इस प्रकार से यहाँ का यह इतिहास है। आइए जानें हम अपने भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में।